श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय। कल के सत्र में हमने श्रवण किया था किस प्रकार से गोविंद भाष्य का उद्गम हुआ। सभी जो प्रामाणिक संप्रदाय थे उन्होंने गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय को प्रामाणिक रूप से मानना बंद कर दिया था, क्योंकि गौड़ीय वैष्णव परंपरा का उस समय अपना कोई भाष्य नहीं था, जबकि अन्य सभी संप्रदायों के वेदांत सूत्र पर भाष्य थे, टीकाएं थी। तो किस प्रकार से गोविंद जी ने बलदेव विद्याभूषण जी को निमित्त बनाकर वह भाष्य को उत्पन्न किया, भाष्य का प्राकट्य किया, और उसके पश्चात सभी संप्रदाय गौड़ीय वैष्णव परंपरा को प्रामाणिक मानने लगे। इसके विषय में हमने कल श्रवण किया था। आज के सत्र में हम श्रवण करेंगे श्री गोविंद द्वारा श्रीनिवास आचार्य को सांत्वना। श्रीनिवास आचार्य जो गोपाल भट्ट गोस्वामी के शिष्य हैं, जिन्होंने षड गोस्वामी अष्टकम लिखा, बहुत सारी पुस्तकें लिखी, तो उनको किस प्रकार से गोविंद देव जी ने सांत्वना प्रदान की। उनके जीवन में ऐसा क्या घटना घटी जिससे वह दुख में थे, और उनको दुख से बाहर निकालने के लिए गोविंद देव जी ने उनको सांत्वना प्रदान की। एक दिन श्री गोविंद की इच्छा से श्रीनिवास आचार्य रात्रि के अंतिम प्रहर में गहरी निद्रा में सो गए। उनके सपने में श्री गोविंद निज मंदिर का प्रांगण त्याग कर हाथी की सी चाल से श्रीनिवास आचार्य के पास पहुंच गए। कमल पुष्प के सौंदर्य को परास्त करते हुए श्री गोविंद देव का सौंदर्य सैकड़ों देवताओं के सौंदर्य को लज्जित कर रहा था। वे दिव्य आभूषणों से सुशोभित थे और उन्होंने अपने सिर पर एक मोर पंख धारण कर रखा था। उनके विशाल नेत्र थे और वे सब प्रकार की परिपूर्णता के अवतार प्रतीत हो रहे थे। उनके मुख का सौंदर्य पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमा के सौंदर्य को परास्त कर रहा था। अपने आनंद के लिए श्री गोविंद देव ने श्रीनिवास आचार्य को मुस्कुराते हुए बताया, हे श्रीनिवास, विलाप करना बंद करो, क्योंकि ये मुझे अत्यधिक पीड़ा दे रहा है। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम मेरे प्रेम के अवतार हो, और यह कि मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। मैंने अपनी इच्छा श्री रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के माध्यम से व्यक्त कर दी है। तुम्हारे द्वारा उन ग्रंथों के वितरण करने में मैं असंख्य लोगों के दुख दूर कर दूंगा और उन्हें प्रभु के प्रेम की संपत्ति प्रदान करूंगा। देखिए, ये प्रसंग चैतन्य महाप्रभु के जाने के पश्चात और रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के देहावसन के बाद आता है, क्योंकि श्रीनिवास आचार्य को पता चलता है कि एक एक करके शुद्ध भक्त अपने दिव्य शरीर को छोड़कर भगवत धाम वापस जा रहे हैं। तो उन भक्तों के विरह में ना रह सकने के कारण श्रीनिवास आचार्य बहुत विलाप कर रहे थे कि अब उन भक्तों का मुझे संग नहीं मिलेगा, उन भक्तों का मुझे प्रेम नहीं मिलेगा जिनको मैं देख पाता था, जिनके मुख से सुन पाता था। इस कारण से श्रीनिवास आचार्य बहुत दुखी थे। अब उस दुख को दूर करने के लिए गोविंद देव जी क्या करते हैं, श्रीनिवास आचार्य के स्वप्न में, जो रात्रि के अंतिम प्रहर में वह देख रहे थे, गहरी निद्रा में सोए हुए थे, गोविंद देव जी सपने में आते हैं श्रीनिवास आचार्य के। और श्रीनिवास आचार्य क्या देखते हैं, भगवान गोविंद देव अपने मंदिर का प्रांगण छोड़कर हाथी सी चाल को स्वीकार करके श्रीनिवास आचार्य के पास पहुंच गए, उनके पास पहुंच गए। कमल पुष्प के सौंदर्य को परास्त गोविंद देव जी का सौंदर्य इतना अद्भुत था कि कमल पुष्प के सौंदर्य को परास्त कर रहा था और सैकड़ों देवताओं के सौंदर्य को लज्जित कर रहा था। दिखने में बहुत सुंदर थे गोविंद देव, साक्षात भगवान हैं। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, दिव्य आभूषणों से सुसज्जित थे, सिर पर एक मोर पंख धारण किया हुआ था, विशाल नेत्र थे, सब प्रकार की परिपूर्णता के अवतार प्रतीत हो रहे थे गोविंद देव जी।
और उनके मुख का जो सौंदर्य है पूर्णिमा के सैकड़ों चंद्रमा के सौंदर्य को भी परास्त कर रहा था। पूर्णिमा के दिन अगर सैकड़ों चंद्रमा भी आकाश में आ जाए, उनकी जितनी भी रोशनी हो, और उन चंद्रमाओं का जो सौंदर्य है उसको भी परास्त कर रहा था गोविंद देव जी का एक कमल मुख। अब गोविंद देव जी ने श्रीनिवास आचार्य के स्वप्न में आकर मुस्कुराते हुए कहा, श्रीनिवास आचार्य, आप रोना बंद करिए, विलाप बंद कर दीजिए, क्योंकि आपके विलाप को देखकर मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। क्या आप ये नहीं जानते हैं कि आप ही मेरे प्रेम के अवतार हैं? आपका जो रूप है वो मेरे प्रेम का अवतार, आपके द्वारा मैं अपने प्रेम का वितरण करूंगा बद्ध जीवों के बीच में। और रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी की जो इच्छा है उनके माध्यम से मैं वो इच्छा को पूरा करना चाहता हूँ। आप क्या करिए, जितने भी गोस्वामी हैं जिन्होंने ग्रंथ लिखे उन ग्रंथों का वितरण कीजिए, और उन लोगों के बीच में मैं ग्रंथों के रूप में पहुंचकर उन सबका दुख दूर कर दूंगा, और इस प्रकार से उनको मैं अपना प्रेम का संपत्ति प्रदान करूंगा। ये बातें भगवान गोविंद देव स्वप्न में आकर श्रीनिवास आचार्य को कह रहे हैं। मैं वचन देता हूं कि मैं किसी को भी स्वीकार करूंगा जो तुम्हारा आश्रय ग्रहण करेगा। जो कोई भी तुम्हारा शिष्य बनेगा वह अति सौभाग्यशाली हो जाएगा। तुम अपने शिष्यों को साथ ले जाओ और संकीर्तन करो। कभी किसी बात की चिंता मत करना, समय समय पर तुम इसी प्रकार मेरे दर्शन करोगे। इस प्रकार श्रीनिवास आचार्य को सांत्वना देकर श्री गोविंद देव जी तब स्वयं को श्री चैतन्य महाप्रभु में परिवर्तित कर लिए। श्रीनिवास आचार्य प्रभु के इस रूप के अच्छे से दर्शन करने के लिए सैकड़ों नेत्रों को मांगते हुए अपने भावों पर नियंत्रण न रख सके। उन्होंने भूमि पर लेटते हुए प्रभु के चरण कमलों की आराधना की, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमल उनके मस्तक पर पधरा दिए। तब महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य का आलिंगन किया और उन्हें गौड़ देश की यात्रा के लिए शुभकामनाएं दी। अंततः उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु के अपने रूप को त्याग दिया और मंदिर में प्रवेश कर गए। एक और भी सुंदर अद्भुत लीला हुई। भगवान गोविंद देव जी श्रीनिवास आचार्य को स्वप्न में ये भी कहते, मैं वचन देता हूँ कि कोई भी तुम्हारा आश्रय लेगा मैं उसको स्वीकार करूँगा। जो कोई तुम्हारा शिष्य बनेगा वह बहुत सौभाग्यशाली होगा। तुम अपने शिष्यों को साथ ले जाओ और संकीर्तन करो, ग्रंथों का वितरण करो। कभी किसी बात की चिंता मत करना, समय समय पर तुम इसी प्रकार से मेरा दर्शन करोगे। देखिए भगवान कह रहे हैं अपने भक्त को, ऐसा भक्त कितना भाग्यशाली है, समय समय पर भगवान अपने भक्त को दर्शन देते रहते हैं। और इस प्रकार से श्रीनिवास आचार्य को सांत्वना देकर गोविंद देव जी अब चैतन्य महाप्रभु के रूप में परिवर्तित हो गए, और ये दर्शन उन्होंने श्रीनिवास आचार्य को दिया। अब श्रीनिवास आचार्य जब प्रभु के इस रूप को अच्छे से दर्शन किए तो उनके सैकड़ों नेत्रों में अपने भावों पर, उनके शरीर में भाव प्रकट होने लगे। उन्होंने उन भावों पर नियंत्रण रख लिया। नियंत्रण नहीं रख पा रहे थे लेकिन रखना पड़ा, मजबूरन रखना पड़ा। सैकड़ों नेत्रों से है दो आंखें, लेकिन भगवान ने उनके दो आंखों में सैकड़ों नेत्रों की रोशनी दे दी उस रूप को देखने के लिए। तो उन दो आंखों से भी झरझर आश्रु बह रहा था। श्रीनिवास आचार्य भूमि पर लेटने लगे, महाप्रभु के चरण कमलों की आराधना की और उनके चरण कमलों पर अपना मस्तक रख दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपने चरण कमल श्रीनिवास आचार्य के मस्तक पर पधरा दिए। तब महाप्रभु ने श्रीनिवास आचार्य का लिंगन किया, गौड़ देश की यात्रा करने के लिए शुभकामनाएं दी। चैतन्य महाप्रभु ने कहा अब तुम बंगाल जाओ, वहाँ पे ग्रंथ वितरण करो। और अंत में चैतन्य महाप्रभु ने अपने रूप को बदलकर गोविंद देव जी के रूप में परिवर्तित कर लिया और गोविंद देव के मंदिर में प्रवेश कर गए। तो इसका अर्थ यही होता है, कितनी बार हमने सुना है, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहीं अन्य। चैतन्य महाप्रभु का जो रूप है वह राधा कृष्ण का युगल रूप है।
उसमें कोई भी अंतर नहीं है। तो इस प्रकार से हमने सांत्वना सुनी जो श्रीनिवास आचार्य को प्रदान की गई गोविंद देव जी के द्वारा। अब खीर का प्रसंग, ये भी बहुत सुंदर लीला है, किस प्रकार से राधा रानी कृपा करती है रूप गोस्वामी के ऊपर। एक दिन श्री रूप गोस्वामी ने सनातन गोस्वामी को अपने साथ भोजन करने के लिए आमंत्रित किया। इस अवसर पर उनकी इच्छा खीर बनाने की थी, परंतु उनके पास आवश्यक सामग्री नहीं थी। एछे मन करी पुनः संकोचित हैला, श्री रूपेर मनोवृत्ति राधिका जानीला। धृत दुग्ध तंदुल शक्करादिक लैया, गोप बालिकार छले आइला हर्ष हैया। भक्ति रत्नाकर नामक ग्रंथ से ये 2 श्लोक है। 5वां अध्याय 1313वां श्लोक और 1314वां श्लोक। इसका अर्थ इस प्रकार से, हालांकि ऐसा सोचते हुए श्री रूप गोस्वामी थोड़ा संकोच कर रहे थे, परंतु श्रीमती राधा रानी ने उनके मनोभाव को समझ लिया। श्रीमती राधा रानी एक गोप बालिका का रूप धारण करके प्रसन्नता के भाव में घी, दूध और शक्कर लेकर वहां आई। उन्होंने श्री रूप गोस्वामी से कहा, कृपया ये वस्तुएं स्वीकार करें और भगवान श्री कृष्ण के लिए भोजन पकाएं। तत्पश्चात आप इसे प्रसाद रूप में प्राप्त करेंगे। मेरी माँ ने आपसे ये कहने को कहा है, तो कृपया लज्जा का अनुभव ना करें। यह कहकर श्री राधा रानी ने विदा ली। संक्षेप में उन्हें सनातन की प्रसन्नता के लिए भोजन तैयार करने के लिए आवश्यक सभी सामग्री दी। श्री रूप गोस्वामी ने तत्क्षण भोजन पकाना शुरू कर दिया। अति उत्साह से भगवान श्री कृष्ण के लिए भोग निवेदन कर उन्होंने श्री सनातन गोस्वामी को कुछ प्रसाद अर्पण किया। श्री सनातन गोस्वामी नहीं समझ पाए कि वह उस प्रसाद की सुगंधी पाकर कैसे इतने प्रसन्न हो गए। दुई एक ग्रास मुखे दिया सनातन, हैला अधैर्य अश्रु नाहे निवारण। भक्ति रत्नाकर 5वां अध्याय श्लोक क्रमांक 1320। प्रसाद के 1 या 2 कौर ग्रहण करके श्री सनातन गोस्वामी व्यथित हो उठे और अपने आंसू न रोक पाए। सनातन स्वादिष्ट खीर का आस्वादन करके अत्यंत भाव विभोर हो गए। कुछ असामान्य घटित होने के संदेह से उन्होंने रूप गोस्वामी से पूछा कि यह सामग्री कहाँ से आई थी। जब रूप गोस्वामी ने उन्हें छोटी गोप बालिका के विषय में बताया तो सनातन गोस्वामी को तुरंत अनुभव हुआ कि वह श्रीमती राधा रानी थी। चूँकि श्रीमती राधा रानी उनकी आराध्या है और वह उनके सेवक हैं, परंतु इस प्रसंग में सेवित और सेवक का उचित संबंध परिवर्तित हो गया था। यह सुनकर श्री सनातन गोस्वामी ने भविष्य में इस प्रकार की वस्तुओं की इच्छा करने के लिए श्री रूप गोस्वामी को निषेध किया। इस प्रकार श्री सनातन गोस्वामी ने प्रसाद ग्रहण कर लिया, परंतु श्रील रूप गोस्वामी कुछ खिन्न थे। तब श्रीमती राधा रानी श्रील रूप गोस्वामी के स्वप्न में प्रकट हुई और उन्हें सांत्वना दी। श्री सनातन गोस्वामी को इस बात का पता चल गया। तो देखिए प्रसंग इस प्रकार से है। उस समय तो वृंदावन जंगल होता था। हर प्रकार से बनाने का जो सामग्री है, खाद्य पदार्थ उपलब्ध नहीं हो पाते थे। उस समय के वृंदावन में रूप गोस्वामी जब रह रहे थे तो उनके मन में इच्छा हुई कि मैं अपने बड़े भाई को बुलाऊं और उनको अपने हाथों से खीर बना के खिलाऊं। अब खीर बनाने के लिए दूध चाहिए, घी चाहिए और चावल चाहिए, ये सब सामग्री चाहिए। और भी अच्छा खीर बनाना हो तो आजकल भक्त बहुत अच्छा खीर बनाते हैं बाल भोग के लिए। उसमें ड्राई फ्रूट भी लगता है, सुगंधित वस्तुएं लगती हैं, केसर भी लगता है, तो इससे खीर बहुत अच्छा बन जाता है। अब रूप गोस्वामी तो बाबा जी थे, उनके पास ये सब सामग्री उपलब्ध नहीं थी। ठीक है, दूध प्राप्त हो जाएगा, कोई ग्वाला आके अपनी गाय का दूध निकाल कर उनको दे देगा, लेकिन बाकी वस्तुएं कहाँ से मिलेंगी। और उस समय वृंदावन जंगल होता था। अब उनको समझ में नहीं आ रहा था इस सब सामग्री मैं कहाँ से उपलब्ध कराऊं, कैसे प्राप्त करूं। तो देखिए उसी समय मन में विचार तो चल ही रहा था। एक छोटी गोप बालिका आ गई और
श्रीमती राधा रानी रूप गोस्वामी के मनोभाव को समझ गई थी, लेकिन रूप गोस्वामी समझ नहीं पाए छोटी बालिका कौन है। तो श्रीमती राधा रानी गोप बालिका का रूप धारण करके बड़ी प्रसन्नता में, भाव में आकर घी, दूध, शक्कर जो भी चाहिए खीर बनाने के लिए वह सामग्री रूप गोस्वामी को दे दी। रूप गोस्वामी ने उनसे पूछा, भाई ये वस्तुएं कहाँ से लाई हो, किसने तुमको दिया? तो छोटी बालिका उस समय कहने लगी रूप गोस्वामी को, कृपया आप चिंता मत करिए, सारी वस्तुएं आप स्वीकार कर लीजिए और श्री कृष्ण के लिए भोजन पकाइए, खीर बनाइए और उसके बाद प्रसाद रूप में प्राप्त करिए। ये मेरी माँ ने सब वस्तुएं मुझे दी हैं और आपसे कहने को कहा है, कृपया शर्माइए मत, लज्जा मत करिए, आप इसको स्वीकार कर लीजिए। इतना कहकर गोप बालिका जो श्रीमती राधा रानी थी वहाँ से विदा होकर चली गई। अब संक्षेप में ये हमें यही सोचना चाहिए, राधा रानी का तो प्रेम रूप गोस्वामी से भी है, सनातन गोस्वामी से भी है। तो दोनों को भोजन तैयार करने के लिए जो भी सामग्री चाहिए थी, आवश्यक सामग्री, वह राधा रानी गोप बालिका के रूप में आकर उनको प्रदान करके चली गई। अब रूप गोस्वामी तो उसी समय खीर बनाना शुरू कर दिए। अति उत्साह के कारण खीर बन भी गया, श्री कृष्ण को भोग भी लगाया गया और सनातन गोस्वामी को प्रसाद के रूप में अर्पित भी किया गया। सनातन गोस्वामी जैसे ही वो खीर खाना प्रारंभ की, उस खीर में इतनी सुगंधी थी कि यहाँ पे बताया गया सनातन गोस्वामी की आंखों में से आंसू बहने लगे, वह आंसू रोक नहीं पा रहे थे। सनातन गोस्वामी इतने व्यथित हो गए, उस प्रसाद की सुगंधी को पाकर प्रसन्न भी थे, व्यथित भी थे, आंखों से आंसू भी झरझर बह रहे थे। ऐसा प्रसाद होता है श्रीमती राधा रानी जो प्रदान करती है। ये सब शुद्ध भक्ति के, प्रेम भक्ति के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। और सनातन गोस्वामी ने स्वादिष्ट खीर को ग्रहण किया, अत्यंत भाव विभोर हो गए। तब उन्होंने रूप गोस्वामी को पूछा, ये सामग्री जो तुमने बनाई, खीर में डाली, ये कहाँ से आई थी? तब रूप गोस्वामी ने उत्तर दिया, एक छोटी गोप बालिका आई थी और उसने मुझे सारी सामग्री दे दी। तो सनातन गोस्वामी को समझते देर नहीं लगा कि वह छोटी गोप बालिका कौन थी, स्वयं श्रीमती राधा रानी थी। और श्रीमती राधा रानी तो हमारे गौड़ीय वैष्णवों की आराध्य देवी है। हमारे आराध्य देव कृष्ण नहीं है, हमारी आराध्य देवी श्रीमती राधा रानी है। श्रीमती राधा रानी के कारण ही हम श्री कृष्ण को पूजते हैं। और सनातन गोस्वामी ने सोचा, हम तो राधा रानी के सेवक हैं और हमने स्वयं राधा रानी से सेवा ले लिया, जबकि हमें उनकी सेवा करनी चाहिए। हम सेवक हैं, वो सेवित हैं। तो देखिए, कभी कभार महान भक्त भी उनकी भक्ति से, उनकी सेवा से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, राधा रानी प्रसन्न हो जाती है और उनकी सेवा करने के लिए आती है। तो जब ये प्रसंग घटित हुआ तब सनातन गोस्वामी के मन में इच्छा उत्पन्न हुई, अब मुझे कोई भी इच्छा नहीं करनी है खीर खाने की, ये ऐसी इच्छाओं से मुझे बचना चाहिए। उन्होंने रूप गोस्वामी को सीधा आदेश दे दिया, अब ऐसी इच्छाएं मैं अपने मन में नहीं लाऊंगा और तुम मुझे आमंत्रित भी मत करना, क्योंकि मुझे ठीक नहीं लगा राधा रानी से सेवा ग्रहण करके। तो ये सुनकर रूप गोस्वामी भी दुखी हो गए कि राधा रानी हमारी आराध्या है, हमने उनसे सेवा कैसे ले ली, हमें तो उनकी सेवा करनी चाहिए। तो उसी रात को श्रीमती राधा रानी रूप गोस्वामी के स्वप्न में प्रकट होती है और उनको सांत्वना देती है, ये मेरी इच्छा थी, मैं आप दोनों की सेवा करना चाहती थी, आप खिन्न मत होइए, दुखी मत होइए। और सनातन गोस्वामी को भी इस बात का पता चल जाता है। तो देखिए, ये होता है प्रेम, ये होता है प्रेम का आदान प्रदान जो श्रीमती राधा रानी और उनके शुद्ध भक्तों के बीच में है। कौन कहता है कि हम राधा रानी को नहीं पूछते? हमारे आचार्यों ने राधा रानी की कृपा प्राप्त की है, उन लीलाओं को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, हम में भी वो प्रेम, वो भाव उत्पन्न हो सकता है। श्रीमती राधा रानी की कृपा हम पे भी हो सकती है। इसलिए बहुत सुंदर लीला है, इसको आपने सुना, इसका आप चिंतन करिए, मनन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय, गुरु गौरांग की जय।